जाहिद साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। इसके साथ साथ अगर हम दीगर खेलों की जानिब बढ़ें, फ़लस्तीन में इसराइली मज़ालिम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे और यकीनन बहुत से इस वक्त फ़लस्तीन में जो खिलाड़ी हैं वो भी इसका निशाना बने हैं। अभी मुमताज़ फुटबॉलर सुलेमान अल उबैद की अगर बात की जाए तो वो भी इसराइली मज़ालिम में शहीद हो गए हैं और इस पर मोहम्मद सलाह जो हीरो हैं मिस्र के, उनका ट्वीट भी इस वक्त गुफ्तगू उस पर की जा रही है, वो ज़ेर बहस है। यकीनन हर कोई इसकी मजम्मत ही करेगा जिस तरह से इसराइली मज़ालिम जो हैं वो फ़लस्तीन को, वहाँ के शहरियों को निशाना बना रहे हैं। देखें, फ़लस्तीन का मसला तो अब कोई ढकी हुई बात है नहीं, क्योंकि दुनिया के मुख्तलिफ और बड़े ममालिक में जो है उनके खिलाफ मुजाहरे भी हो रहे हैं, तवज्जो भी दिलाई जा रही है। और गज़ा में आपको देखें, एक तरफ तो बमबारी हो रही है, दूसरी तरफ उनको भूख और खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, उधर से उन पर जुल्म किया जा रहा है, मुजालिम मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। जैसा आपने ख़ुद कहा, सुलेमान अल उबैद जो हैं उनको फ़लस्तीन का पहले कहा जाता था और बहुत ही अच्छे फुटबॉलर, और अब उनकी उम्र 41 साल थी तो 100 के करीब वो गोल भी कर चुके हैं। और मोहम्मद सलाह का आपने जिक्र किया, मोहम्मद सलाह को बहुत बड़ा नाम है, लिवरपूल की तरफ से भी खेलते हैं। मोहम्मद सलाह मिस्री फुटबॉलर हैं और एक दुनिया उनके खेल की मद्दाह है। उन्होंने बाकायदा एक ट्वीट करके कहा है कि किस गुनाह की पादाश में या किस जुर्म में मारा गया है सुलेमान अल उबैद को, और उन समेत जो है तकरीबन 620 से ऊपर जो है मुख्तलिफ प्लेयर, मुख्तलिफ गेम्स के जो खिलाड़ी थे और ऑफिशल्स थे, एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग थे, वो अभी तक जो है वो शहीद हो चुके हैं। तो इंतहाई तनके जो है अफसोस की बात है, वहाँ पे बच्चे भी भूखे मर रहे हैं, खिलाड़ी और खेल मुख्तलिफ अलहदा मर रहे हैं, और अभी तक यूँ कहना चाहिए कि जो अरबाब इख्तियार कहना चाहिए, जो जंग रुकवा सकते हैं, ये जिनकी तवज्जो दिलानी चाहिए, अभी तक जो है इसमें कामयाब नहीं हुआ। इंतहाई दुख होता है जब हम उनके बच्चों को देखते हैं, जब उनके खिलाड़ियों को देखते हैं, या ओवरऑल जो है ख़वातीन को वहाँ को देखते हैं कि एक तरफ बमबारी से मार रहे हैं, दूसरी तरफ भूख से मार रहे हैं। बिल्कुल, यकीनन वो मनाज़िर जो हैं यकीनन दिल खराश हैं और अब इसकी मजम्मत की जा रही है और उम्मीद करते हैं कि जो लोग इस जंग को रुकवा सकते हैं वो अपना एक अहम किरदार अदा करें। यूसुफ, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। अगर हम पाकिस्तान हॉकी की बात करें तो उसको रिवर्स गियर लगा हुआ है। अगर हम गुज़श्ता 3 ओलंपिक्स और 3 वर्ल्ड कप की बात करें तो टीम ने क्वालिफाई भी नहीं किया, पाकिस्तानी टीम ने। लेकिन अब प्रो लीग की जो शिरकत है उसके ऊपर एक सवालिया निशान है। प्रो लीग में हॉकी की जो टीम है शिरकत करेगी नहीं करेगी, इस हवाले से एक इजलास भी बुलाया गया है राना सनाउल्लाह की सरबराही में। आपको क्या लगता है, क्या चांसेस हैं? देखें इफ्जा, पहले तो मैं बात करूंगा आज के दिन की 1984 की लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में जब मंजूर जूनियर मरहूम की क़यादत में पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल जीता, तो आखिरी गोल्ड मेडल था जो पाकिस्तान को ओलंपिक्स में मिला था। 41 साल हो गए हैं पाकिस्तान की हॉकी, लगता है कि जैसे भूल भलियों में गई, गुम होकर रह गई है। इसके ज़िम्मेदार जितने भी फेडरेशन के हुकाम थे वो यकीनी तौर पर होंगे, खिलाड़ी भी हैं। अब चूँकि पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान की टीम दोबारा इंटरनेशनल सतह पर अपना मुकाम हासिल करे, और उसके लिए प्रो लीग मेरे ख्याल में एक वाहिद रास्ता है जिससे पाकिस्तान की जो हॉकी है उसको बेहतर किया जा सकता है। प्रो लीग के लिए पहले FIH ने डेडलाइन रखी थी 12 अगस्त, जो कल ख़त्म होनी थी, लेकिन PHF की दरख्वास्त पर अब उसको बढ़ाकर 18 कर दिया गया है। इसी सिलसिले में कल इजलास भी हो रहा है जिसमें राना सनाउल्लाह उसकी सरबराही करेंगे और उसमें पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के नुमाइंदे होंगे, सेक्रेटरी IPC, उनके साथ सेक्रेटरी फिनांस भी होंगे। और उसके लिए चूँकि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने 35 करोड़ रुपए की एक जो डिमांड वो कर रखी है प्रो लीग के लिए, मजमूई तौर पर ये पाकिस्तान के लिए एक बेहतर लीग हो सकती है, दरवाजे हमारे लिए खोल सकती है इंटरनेशनल सर्किट में मज़ीद अपने आप को बेहतर करने के लिए। ख़ासतौर पर अगर पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वो इससे यकीनी तौर पर बेहतर होगी, तो यकीनी तौर पर इस तरह की जब मिलेंगे मौके खिलाड़ियों को, तो पाकिस्तान की हॉकी को दोबारा बेहतर मुकाम पर ले जाने में भी हमें यकीनी तौर पर मदद मिलेगी। सही, ठीक है। सलीम साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। पाकिस्तानी वुमेंस टीम की अगर बात की जाए तो उनके आयरलैंड के साथ जो मैचेस जारी थे, अब पहली कामयाबी हासिल कर ली है उन्होंने। इसके साथ साथ मुनीबा अली ने शानदार अपनी दूसरी सेंचुरी की। तो वुमेंस के हवाले से कुछ अच्छी खबर हमें ये सुनने को मिली मैच में, और उन्होंने भी अपनी कामयाबी हासिल की पहली। बिल्कुल, मुनीबा ने 14 चौके और 1 छक्का लगाया, 68 बॉल्स पर गालिबन उन्होंने 100 की, और बहुत एंटरटेनिंग उनकी इनिंग थी और बड़ी हौसला अफजा भी थी कि पाकिस्तानी टीम, पाकिस्तानी बैटर बाहर जाके अगर उस तरह से परफॉर्म करे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आयरलैंड की टीम का पाकिस्तान से नीचे ही है रैंकिंग वगैरह में भी, लेकिन फिर भी अमूमन ऐसा होता है कि हमारी टीम बाहर जाके स्ट्रगल ही करती है, जैसे सीरीज में भी नजर आ रहा था। ऐसे में एक बड़ा स्कोर चेस करते हुए हमारी ओपनर का सेंचुरी बनाना बड़ी खुशाइन बात है। और मैं उस पिछले हफ्ते भी मैंने यही बात बोली थी कि ये जो हमारी खवातीन क्रिकेटर्स हैं, इनको हमें
इनकरेज करना चाहिए, इनको बिल्कुल भी डिस्करेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से इन लोगों को इजाजत मिलती है कि वो आए, क्रिकेट खेलें और नाम कमाएं। जितना हम लोग इनकी हौसला अफजाई करेंगी, जितना इनको इस तरह से इंसेंटिव मिलेंगे और इनका नाम होगा, इनको भी मेंस क्रिकेटर्स की तरह एक हीरो बनाकर पेश किया जाएगा, तो उसका पाकिस्तान को ही फायदा होगा। एक तो हमारा सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का सामने आएगा कि यहाँ की खवातीन है उनको भी हर शोबे में मौके बाकायदा मिल रहे हैं। दूसरा, जो यंग लड़कियां हैं उनके पेरेंट्स भी जब देखेंगे कि यार ये मुनीबा अली देखो, इसने वहां सेंचुरी की है, कितनी इसकी बजीराएं हो रही है और इसको इतने पैसे मिलते ही है, तो मेरी बच्ची भी अगर क्रिकेट खेलना चाहती है तो मैं भी इसकी हौसला अफजाई करूं। फिर वो बच्चियां भी खेलेंगी क्रिकेट और आगे आएंगी, हमारा टैलेंट पूल भी बनेगा। जिस तरह मैंने आपको पहले बोला कि हमारा मुल्क का भी सॉफ्ट इमेज सामने आएगा। तो बिल्कुल इनकी जीते हारे जो करे, आपने देखा होगा मैंने लास्ट वीक भी ज्यादा क्रिटिसाइज इनको नहीं किया था, क्योंकि मेरी जो सोच है वो थोड़ी इस तरह से है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों का आज के प्रोग्राम में शिरकत के लिए। और यकीनन जो मैचेस चल रहे हैं और अब एक पाकिस्तान का कल जो मैच है, यकीनन सीरीज़ बचाने के लिए भी एक अहम है। अब इस वक्त सीरीज़ बराबर हो चुकी है, तो कल के मैच में नजरें होंगी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। आप तीनों को बहुत शुक्रिया, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।